मैं हज़रत वाला से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत वाला अपने मवाइज़ हसना से हम सामईन के दिलों को मुनव्वर फरमाएं। जनाब हज़रत मौलाना व मुफ्ती हबीबुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया माइक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुन्तुम सादिक़ीन वक़ाल तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मुहतरम, मुक़्तदर हज़रात उलमाए किराम और मेरे अज़ीज़ों, आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके मुझे खुशी महसूस हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह माजी से हाल बेहतर है और इंशाअल्लाह मुस्तक़बल और बेहतर रहेगा। चंपारण ज़िले में यूँ तो बहुत सारी बस्तियां हैं, ख़ास तौर पर मशरिक़ी चंपारण में भी और क़ुर्ब व जवार में भी बहुत सारी मुस्लिम बस्तियां हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने इस बस्ती को जिन खुसूसियात से नवाजा है, जिन फजलो कमाल से नवाजा है और जिस अज़मत से सरफराज फरमाया है, उमूमन क़ुर्ब जवार बल्कि मशरिक़ी चंपारण की बस्तियां खाली हैं। लेकिन उसी के साथ अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि चिराग के नीचे अंधेरा होता है। चिराग के नीचे अंधेरा तो होता है, लेकिन उस चिराग की रोशनी जब फैलती है तो नीचे वाले नहीं, लेकिन दूर और दराज, करीब से ज़्यादा दूर के लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं और अपने बुझे हुए चिरागों को जलाते हैं। बुजुर्गान मोहतरम, ये हकीकत है कि जितने असहाब निस्बत और जितने असहाब फजलो कमाल इस आपकी बस्ती में मौजूद हैं, जितने हुफ़ाज़ व क़ुर्रा और जितने उलमा और इल्म से वाबस्ता अफराद आपकी इस बस्ती में मौजूद हैं, क़ुर्ब व जवार की बस्तियां उससे खाली हैं। अल्लाह पाक ने रूहानी एतबार से भी, मादी एतबार से भी, इल्मी एतबार से भी, अमली एतबार से भी इस बस्ती को बहुत सी खुसूसियात से सरफराज फरमाया है और ये उसकी बहुत बड़ी नेमत है। और नेमत
के सिलसिले में ज़ाब्ता खुदाबंदी ये है कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह की दी हुई नेमतों का तशक्कुर इज़्दियाद नेमत का सबब बनता है और उसकी नाशुक्री चाहे जिस अंदाज से भी हो वो अल्लाह की नेमत से महरूमी का सबब बनता है। चाहे उस महरूमी का इदराक अभी ना हो, 100 साल के बाद, 50 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद जरूर होगा और उस वक्त सिवाय अफसोस के कुछ हाथ नहीं आएगा। ये आपकी तन्हा वो बस्ती है जहाँ असहाब निस्बत इतने हैं और बुजुर्गों से ताल्लुक़ रखने वाले इतने अफराद और इतनी शख्सियात और इतनी नफूस कुदसिया हैं कि इस कुर्ब व जवार में किसी बस्ती में नहीं है। इल्मी सलाहियत से अल्लाह पाक ने इस बस्ती को जिस अंदाज से सरफराज फरमाया है, कुर्ब व जवार की सारी बस्तियां उससे खाली हैं। आपकी बस्ती में व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस के तहत बतौर तहदीस नेमत के ये कहना गलत नहीं होगा कि 45 और 50 किताबों के मुसन्निफ और राइटर मौजूद हैं जो पूरे जिले के किसी बस्ती में मौजूद नहीं हैं। शव्वाल से लेकर रमजान तक तन्हा एक आदमी जिसके साथ दर्जनों मसाइल लगे हों और दर्जनों बीमारियों में वो घिरा हुआ हो और उसके साथ उसके दोष नातवा पर बहुत सारे अहम मसाइल हों, दाखिली भी और खारिजी भी, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उस शख्स ने जो आप ही की बस्ती का रहने वाला है 20 किताबें तसनीफ की हैं और हर एक 300, 350, 400 सफ़े की किताबें हैं। हबीबुल फतावा की नवी जिल्द मुकम्मल छप करके मार्केट में आ चुकी है। 10वीं जिल्द मुकम्मल हो करके तरतीब के मराहिल में है। हवादिसुल फतावा की 2 जिल्दें छप चुकी हैं और 3 जिल्दें और मुकम्मल हो करके तबाअत के मरहले में है। खुलासा तसव्वुफ की 4 जिल्दें मुकम्मल हो चुकी हैं और वो तबाअत के मरहले में है और हर किताब के सफ़हात 350, पौने 400, 400 है। उसूल फ़िक़हिया की 4 जिल्दें मुकम्मल हो चुकी हैं जिसमें फ़िक़्ह हनफ़ी के 555 उसूल मुरत्तब किए गए हैं और हर अस्ल की अरबी इबारत एराब के साथ उसका तर्जमा और उसके साथ उसकी तशरीह और मुतदावल किताबों से उसके हवाले दिए गए हैं। बरक़ात कुरान के नाम से 5 जिल्दों में किताब मुकम्मल होकर के प्रेस के इंतजार में है। इस तरह से 20 किताबों की तकमील हुई है शव्वाल से लेकर शाबान तक, जिसका रिकॉर्ड नहीं है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा। आपकी झिटकाही की सरजमीन को सलाम हो कि जिसने ऐसे नौनहाल पैदा किए, ऐसे असहाब इल्म व फिक्र पैदा किए, जिसने ऐसे असहाब कलम पैदा किए, जिसने ऐसे असहाब निस्बत पैदा किए। मेरे बुजुर्गों, इसमें शक नहीं कि इल्म ही वो चीज़ है जो इंसान की तरक्की और इंसान
की फजीलत का अपने अंदर राज रखती है। इल्म के अलावा अगर कोई आदमी तरक्की करे तो दुनियावी एतबार से वो अपने को लाख तरक्की याफ्ता समझ ले, लेकिन हकीकत ये है कि तरक्की वही है जो इल्म के साथ हो। इसीलिए बुजुर्गों ने लिखा है कि इल्म के राह हक न नुमायत जहालत, जो इल्म अल्लाह की मारिफत न दिलवाए, अल्लाह की पहचान न दिलवाए, छोटे और बड़ों के हुकूक को न समझाए, अपने और गैर की पहचान न दिलवाए, छोटों पर शफ़क़त के इकराम का सबक न सिखाए, इल्म के राह हक न नुमायत जहालत, वो इल्म नहीं जहालत है। इल्म वही है जो आपको अल्लाह का कुर्ब दिला दे, अल्लाह की मईयत दिला दे, अल्लाह की रजा से आपको वाबस्ता कर दे, अल्लाह की खुशनुदी आपको दिला दे, अल्लाह का तकर्रुब आपको दिलवा दे और अल्लाह आपसे राजी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस बस्ती के अंदर उत्तर महल्ले में भी, दक्षिण महल्ले में भी, पश्चिम महल्ले में भी इल्म का एक फव्वारा है। ये मकतब असहाब सुफ़ा, जिसके तरबियत याफ्ता इतने बच्चे और बच्चियां आपके सामने हैं। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए। हमारे चचा नसीरुद्दीन साहब मरहूम को ये उनका खानवादा है, जिसके सरखैल इस वक्त जनाब अलहाज मास्टर वजहुल कमर साहब हैं और उनके तमाम भाई और उनके फर्जंद अजीजम मुफ्ती जाहिद कमर साहब, जिन्होंने मकतब असहाब सुफ़ा के नाम से एक तालीमी बेदारी का गलगला पैदा किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मजमे को देखकर अंदाजा हो रहा है कि वो अपनी काविश में कामयाब हैं और काबिल मुबारकबाद हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस जमाने में इल्म दीन को सानवी दर्जा दे दिया गया हो, इल्म दीन को सानवी नजर से देखा जा रहा हो और नबवी और कुरानी तालीम को सानवी निगाह से देखा जा रहा हो, उस वक्त कुछ अफराद हिम्मत बांध करके मैदान में आए और इहयाए दीन का और इहयाए इल्म का और इहयाए कुरान का और इहयाए सुन्नत का काम करें। ये बहुत बड़ी बात है। आप हजरात को इनका शुक्रगुजार होना चाहिए और आप हजरात को इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। दीन का काम, नेकी का काम जहाँ कहीं भी हो, कुरान कहता है ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। बिर और नेकी और भलाई और उम्मत के खैर खाई का काम कहीं भी हो रहा हो, कोई भी हो कर रहा हो, चाहे गोरा हो या काला हो, छोटा हो या बड़ा हो, अरबी हो या आदमी हो, अपना हो चाहे पराया हो, उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। मेरे बुजुर्गों, मैं बहुत ही दर्द के साथ आप हजरात तक 6 साल के बाद ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए कि 2019 तक के ये खादिम इस बस्ती में मुसलसल आता रहा, लेकिन 19 के बाद फिर सिलसिला कुछ आवारिस की वजह से मौकूफ हो गया। अब आवारिस खत्म हुए तो फिर आमद और रफ्त का सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन इस गैबत में वो बातें मेरे कानों में पड़ी जिससे मेरा दिल और मेरा दिमाग परेशान हो गया और शदीद तकलीफ हुई। और वो बात ये है कि वो बस्ती जहाँ हर एक के इल्म का एहतराम किया जाता था, हर एक की निस्बत का एहतराम किया जाता था,
हर बड़े का एहतराम किया जाता था। ये बात कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है। ये हमारे जनाब अलहाज मास्टर वजहुल कमर साहब बैठे हुए हैं। इन्होंने हमारे बिरादर बुजुर्गवार मरहूम जनाब अलहाज नजीबुल्लाह साहब मरहूम अल्लाह खालिक रहमत फरमाए कितने सालों तक के इंतहाई खुलूस के साथ खिदमत की है, मैं जानता हूँ। इसी तरह बिरादर अकबर हजरत कारी अतीउल्लाह साहब से इनकी वाबस्तगी माजी में भी हाल में भी किस अंदाज से रही है वो मैं जानता हूँ। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इधर चंद सालों में मैं नहीं आया, लेकिन ये जुमला कानों में पड़ता रहा कि आपकी इस बस्ती के अंदर अब बिरादरी का तासुब चलने लगा है। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये फला बिरादरी का है, ये फला बिरादरी का है। मेरे अजीजों, मैं पूरी बस्ती वालों को सुना करके ये कहता हूँ, बहैसियत एक खादिम के और इस बस्ती की खाक से पैदा शुदा एक इंसान होने के नाते, और चूंकि मेरा हक है यहाँ की खाक पर कि इंतहाई मजमूम ये सोच है और काबिल मजम्मत ये सोच है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। ये जो सोच है बिरादरी वाह की, ये सोच इंतहाई गलत है। न कुरान ने इसकी इजाज़त दी है, न इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है, न शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है, न हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में इसकी इजाज़त है। आखिर ये चीज़ हमारे मुआशरे में जो कभी नहीं थी, मिलजुल करके हर एक दूसरे का एहतराम करते थे, ये मोहब्बत नहीं थी हमारे जनाब अलहाज मास्टर वजहुल कमर साहब की हमारे बड़ों से। तो 50 साल तक के हमारे बिरादर बुजुर्गवार हाजी नजीबुल्लाह साहब मरहूम की बेलौस खिदमत इखलास के साथ कैसे की इन्होंने। आप क्यों भूल जाते हैं इन बातों को, और क्यों भूल जाते हैं इन खिदमात को, और क्यों भूल जाते हैं माजी की तारीखों को। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बत्ता बिही अमलु लम युसरि बिही नसबु, जिसके अमल ने उसको पीछे कर दिया उसका नसब कभी भी उसको आगे नहीं कर सकता है। इसलिए कि आप शेख साहब हैं, इसलिए कि आप सय्यद साहब हैं, आप जन्नत में पहले चले जाएंगे। अल्लाह के यहाँ मेयार हसब व नसब नहीं है, बल्कि अल्लाह के यहाँ मेयार ईमान है, अल्लाह के यहाँ मेयार अमल सालेह है, अल्लाह के यहाँ मेयार तकवा है। तकवा की बुनियाद पर, अल्लाह के ताल्लुक की बुनियाद पर, अल्लाह की कुर्बत की बुनियाद पर, अल्लाह की खुशनुदी की बुनियाद पर, अल्लाह की मारिफत की बुनियाद पर, अल्लाह की मायियत की बुनियाद पर आदमी आगे जाएगा और पीछे रहेगा। जिसका ताल्लुक जितना मजबूत होगा वो आगे होगा, और जिसका जितना ताल्लुक खराब होगा वो पीछे होगा। साहिब दुर्रतुन नासिहीन ने एक वाकया लिखा है बतौर याद दहानी के, आप हज़रत से अर्ज करना चाहता हूँ। 4 सहाबाए किराम के कंधों पर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जनाजा कब्रिस्तान जाता है। उनमें से एक सहाबी खुदे हुए कब्र को मुखातब करके ये कहते हैं कि ऐ कब्र, तुझे पता है कि आज हम किसका जनाजा तेरे हवाले करने जा रहे हैं। ये मोहम्मद अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की लख्त जिगर है, ये अली की बीवी है, ये हसन और हुसैन की माँ है, ये जन्नत की औरतों की सरदार है। याद रख, होश में आ जा, आज उस अजीम अमानत को हम तुम्हारे सुपुर्द करने जा रहे हैं। किताब में लिखा हुआ है, कब्र से आवाज आई, वहाँ जितने मौजूद थे सब ने सुना, अना लस्तु मौज़िउ हसबिन व नसब, अना लस्तु मौज़िउ हसबिन व नसब, अना लस्तु मौज़िउ हसबिन व नसब, मैं हसब व नसब की जगह नहीं हूँ,
मैं हसब व नसब की जगह नहीं हूँ। मेरे यहाँ हसब व नसब नहीं चलता है, मेरे यहाँ ईमान चलता है, मेरे यहाँ अमाल चलते हैं, मेरे यहाँ तकवा चलता है, मेरे यहाँ अल्लाह का कुर्ब चलता है, मेरे यहाँ अल्लाह का ताल्लुक चलता है, मेरे यहाँ अल्लाह की मईयत और मारिफत चलती है। जो जितना अल्लाह को राजी करके आएगा मैं उसके लिए सराबा रहमत हूँ, और जितना नाराज करके आएगा उसके लिए सराबा रहमत। क्यों भूल जाते हैं दुनिया की जिंदगी में चंद कौड़ियों की खातिर हम कुरानी तालीमात को भूल जाएं, नबवी तालीमात को भूल जाएं, इस्लामी तालीमात को भूल जाएं। इंतहाई अफसोसनाक हमारी जिंदगी है। हम कुछ भी बन जाएं, हम कुछ भी हो जाएं, लेकिन सिक्का वही चलेगा वहां पर जिस सिक्के पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगी होगी, जिस अमल पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर लगी होगी, जिस ज़बान पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर लगी होगी। आप का मुआशरा जो ये गंदा हो चुका है, इस गंदगी को धोने की जरूरत है और इस नजासत और खलासत को दूर करने की जरूरत है। मैं पूरी झिटकाही के मुसलमानों से ये पैगाम देकर के जाना चाहता हूँ कि ये हसब और नसब का खबीर शैतान जो हमारे दिमागों में घुसा हुआ है, इसको निकाल करके बाहर कीजिए। कुल्लु मोमिन इख्वा, सारे मुसलमान भाई भाई हैं। जो काबिल एहतराम है उसका एहतराम कीजिए, जो काबिल इज्जत है उनकी इज्जत कीजिए, और जिसकी भी खिदमत काबिल कदर है, काबिल सताइश है, उसकी सताइश कीजिए। और जहाँ भी दीन का काम हो रहा हो, जिस निहत पर भी हो रहा हो, उसकी कबूलियत की दुआ कीजिए। और इस असदहे सांप को अपने मुआशरे से, अपने दिलो दिमाग से निकाल करके बाहर कर दीजिए, वरना तो फिर अल्लाह की पकड़ के लिए तैयार हो जाइएगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।